हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर व्यू टैब के बारे में। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग सेक्शंस में, उनके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, ताकि जो भी ऑप्शन मैं बताऊं वो एग्जैक्ट आप लोगों तक पहुंचे, उसका काम आप लोग समझ सको। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग एक्सेल के ऊपर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक्सेल ओपन रखा है, जहां पे मैंने कुछ डेटा डिजाइन करके रखा है। हालांकि जो कॉलम्स है ना, उसको मैंने रिपीट कर लिया और इवन रोज को भी मैंने रिपीट कर लिया है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने रोल नेम एड्रेस डाला है, उसके बाद अगेन मैंने रोल नेम एड्रेस ही डाल दिया। एक्चुअली मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप चाहो तो कोई अलग डेटा डिजाइन कर लेना। ठीक है, अभी देखो ये डेटा आपके सामने है। अभी व्यू टैब जो है उसमें सबसे जो पहला सेक्शन है यहां पे, वो है वर्क व्यू, वर्क व्यूज है ना। तो वर्क व्यूज के अंदर अभी हम लोग नॉर्मल में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर अभी हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाए, ठीक है, अभी देखो समझना, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो देखो ए से लेके एल तक जो कॉलम है उसमें आई तक एक पन्ना में आ रहा है, एक पेज में आ रहा है। अगर अभी आप प्रिंट आउट निकालोगे, मैं वापस से नॉर्मल में आता हूं, देखो ए से लेके आई तक है ना। तो ये एक्चुअली रोल नेम एड्रेस वन टाइम, फिर सेकेंड टाइम्स और फिर थर्ड टाइम ये प्रिंट होगा। लेकिन जे के बाद का जो इधर का मैटर है ना, वो एक पन्ने पे नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो फाइल मेन्यू पे जाके यहां से प्रिंट, देखो यहां पे भी आपको दिख जाता है, आई तक है। ठीक है, देखो ना 3 टाइम्स रोल नेम एड्रेस जो है वो आया हुआ है। लेकिन होता क्या है, आपको कहा जाता है कि इधर जो राइट हैंड साइड में जो बचा हुआ कॉलम है, चूंकि कम कॉलम है ना, इसलिए कहा जाएगा कि भाई इसको भी आप एक ही पन्ना पे एडजस्ट कर लो। तो आपको करना क्या है, चले आना है यहां पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और देखो यहां जो ये ब्लू लाइन है ना वर्टिकल, इस लाइन को ड्रैग करते हुए बिल्कुल लास्ट में लेके चले आना है। अब जो पहले ए से आई तक एक पेज पे था, अब चूंकि आपने आई के बाद वाले ब्लू लाइन को ड्रैग करके एल के बाद कर दिया है, तो अब ए से लेके एल तक जो है ना वो एक सिंगल पेज पे रहेगा। अगर आप नॉर्मल पे आ जाते हो कोई बात नहीं, यहां तो आपको फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां से प्रिंट देखोगे, देखो यहां प्रीव्यू में ये दिख रहा है ना। लेकिन इससे होता क्या है कि प्रिंट आउट में मैटर थोड़ा छोटा दिखता है, वो अलग बात है। कभी कभी होता है कि भाई हार्ड कॉपी आपको एक ही पेज में देना है, तो उस केस में आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी कहा जाएगा, देखो अगेन मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक किया है, कभी कभी कहा जाएगा कि भाई ये इसको 2 भाग में दे दो, यहां से रोल नेम एड्रेस एक भाग में और ये रोल नेम एड्रेस बाहर वाला जो है उसको एक भाग में। मैंने क्या किया, यहां पे जो बॉर्डर था ना, ये जो ब्लू लाइन था, उसको मैंने लेफ्टवर्ड्स ड्रैग करके यहां पर ले आया। अभी देखो नॉर्मल में मैं आता हूं और वापस से मैं यहां प्रिंट पे क्लिक करता हूं, देखो ये पहला पन्ना आपका दिख रहा है। अभी आप सेकेंड पेज पे जाओगे ना, तो सेकेंड पेज में फिर वही चीज, क्योंकि मैंने वही चीज रिपीट किया है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, एक ही पन्ना दिख रहा है। ठीक है, चूंकि आपने यहां से पेज ब्रेक प्रीव्यू में इसको बाहर किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैंने मान लो 1 टाइम्स यहां ऐसे ब्रेक कर दिया, चलो इधर साइड मैंने ड्रैग कर दिया। अभी आप देखो यहां से प्रिंट के अंदर जाके देखो यही प्रिंट हो रहा है, और देखो एक ही पन्ना है ना। तो ये चीज समझना, ये जो बाहर जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा, तो वापस से आप इसको ऐसे ड्रैग कर लो। ठीक है, अभी आप देखो यहां से आके, तो आप देखोगे कि एक ही पन्ना में वो सारा चीज चला आया है ना। तो ऐसा स्कूल वगैरह में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत ज़्यादा कॉलम्स में डेटा है और आपको ऐसा कहा जाता है कि भाई सिंगल पेज में आप निकाल दो, सॉफ्ट कॉपी तो अपने पास है ही, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। चलो वापस से हम लोग नॉर्मल पे क्लिक करके नॉर्मल व्यू में चले आते हैं। ठीक है, अभी देखो इसी सेक्शन में, वर्क व्यू सेक्शन में ही पेज लेआउट है। पेज लेआउट का क्या काम है भाई, आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे ये पेज लेआउट सेक्शन खोलता है, यहाँ ऐड हेडर करने को कह रहा है। अब आप यहाँ पे चाहो तो पेज नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, जिस पे भी आप क्लिक करो, जैसे करंट टाइम पे मैंने क्लिक किया तो ये एम्परसन और बड़े ब्रैकेट में टाइम लिख के आया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली टाइम आ जाएगा। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो इसके अंदर।
और यही सेम काम आप मिडिल सेक्शन मतलब सेंटर के लिए भी कर सकते हो और राइट के लिए भी कर सकते हो। देखो अब यहां पे क्या क्या चीज हो सकता है। आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस इंसर्ट कर सकते हो, करंट डेट इंसर्ट कर सकते हो, करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हो, फाइल पाथ इंसर्ट कर सकते हो, फाइल का नेम इंसर्ट कर सकते हो, शीट का नाम इंसर्ट कर सकते हो, कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। और यहीं पे देखो गो टू फुटर भी है। यहां क्लिक करने से आप फुटर सेक्शन में जाओगे। यहां पे भी फुटर जो है वो पेज के नीचे आता है, हेडर पेज के ऊपर आता है। यहां पे भी सिमिलरली आप लेफ्ट, सेंटर और राइट के लिए उसी वे में ये सारी चीजें जैसा कि पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, ये सारा चीज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं ये चाहता हूं कि यहां पे लिखा हुआ आए, चलो ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ आए कोडिंग विथ साइबोटेक, ये चैनल का नाम है। आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर लो, बोल्ड हो जाएगा। नहीं तो यहां होम पे आ जाओ, यहां से आप कलर वगैरह जो जैसे मैंने होम टैब में बताया था वो सारा चीज आप यहां से यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो ऐसा मैंने कोई कलर ले लिया और यहां से मैंने, यहां देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होता है ना। चलो इसको ब्लैक ही मैं रहने देता हूं और यहां से इसको आप सेंटर अलाइन कर लो। ये देखो सेंटर अलाइनमेंट भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान देना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो जाएगा। आप फॉन्ट का साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। अब मान लो यहां पे आप चाहते हो, वापस आओ व्यू में, यहां पे आप चाहते हो कि भाई ऐसा हो कि यहां पे पेज नंबर भी इंसर्ट हो जाए, है ना। तो कोई बात नहीं है, आप वापस से पेज एस्केप मैंने दबाया, उसके बाद पेज लेआउट पे क्लिक कर लो। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैनुअली आप लिख सकते हो ऐसे एम्परसन, और मान लो यहां पे आपने लिख दिया पेज, ऐसे ब्रैकेट बंद और स्लैश देके एम्परसन, और मान लो आपने लिख दिया पेजेस। ओके, चलो ये यहां पे मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, देखो 1 बाई 1 आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप यहां गो टू फुटर पे क्लिक करके भी आप सेम काम यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझना, ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है। अगर गो टू फुटर नहीं करोगे तो आप ऐसे ही नीचे ड्रैग करके चले जाओ। हेडर यहाँ पे पेज लेआउट है, आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करके चले जाओ, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, है ना। हालांकि इस चीज के बारे में मैंने पेज लेआउट में भी बताया था, तो यहाँ से भी आप सेम काम कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से इसको यूज करना चाहते हो। सिंपल है, जैसे देखो पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ पे भी देखो हेडर फुटर तो आपको मिलता ही है ना, सेम चीज है। तो अलग से भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लेना। अच्छा, ऑलरेडी मैंने डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे आप कैसे आप हेडर फुटर इंसर्ट करोगे या फर्स्ट पेज के लिए कैसे अलग कर सकते हो, ये दोनों काम कैसे कर सकते हो, इसके लिए चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या टॉपिक में यही टॉपिक डाल के कि हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस हेडर एंड डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर, ऐसा करके और कोडिंग विद साइबोटेक चैनल का नाम लिख देना तो चला आएगा सामने, ठीक है। सेम चीज है, बहुत आसान है। अभी देखो यहीं पे व्यू में वापस से मैं नॉर्मल में चला आता हूं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है कस्टम व्यूज। अब ये क्या है, देखो मैंने जैसे यहाँ पे कस्टम व्यूज में मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है कस्टम व्यूज का, ठीक है। अच्छा, ऐसा करता हूं ना कि मैं फर्स्ट पेज के हेडर के लिए और बाकियों के लिए बता ही देता हूं इसी सेक्शन में, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। अभी फिलहाल जैसे मैंने ऐड पे यहाँ पे क्लिक किया, ऐड पे क्यों क्लिक किया, क्योंकि मुझे एक नया व्यू बनाना है। लेकिन आपको व्यू बनाना किसके लिए, मान लो आपको व्यू इतने डेटा के लिए बनाना है, तो जितने डेटा के लिए बनाना है आप उसको सेलेक्ट कर लो, कस्टम व्यू पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो, एक नाम दे दो, मान लो ए मैंने नाम दे दिया, ओके। अब इससे क्या फायदा हुआ, आप कहीं भी हो, आप कस्टम व्यूज में जाओ और यहां से शो पे क्लिक कर लो, देखो उतना हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो व्यू बना दिया है ना। देख लो, वापस से मैं करता हूं, कस्टम व्यू यहां सेलेक्टेड है। अच्छा, यहां से आप और भी व्यू बना सकते हो, यहां से शो, ये हाईलाइट हो गया। मान लो आपको कहा जाता है कि ये इतना चीज भी आपको हाईलाइट करना है, तो ठीक है, इतने को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कस्टम व्यूज पे मैंने क्लिक किया, वापस से ऐड बटन पे क्लिक किया, इस बार मान लो मैंने नाम दे दिया AB, ओके।
अब देखो ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है ना, इसका नाम ए बी है। अब देखना, मैं बाहर कहीं पे मैंने किसी सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कस्टम व्यूज में जाता हूँ, ए सेलेक्ट करके अगर आप शो करोगे तो देखो ये पार्ट हाईलाइट होगा। लेकिन अगर आप कस्टम व्यू में जाओगे और ए बी सेलेक्ट करके अगर आप शो करोगे तो देखो दूसरा वाला पार्ट वो हाईलाइट हो जाएगा। बाद में आपको लगता है कि नहीं ये चीज तो चलो यूज हो गया, तो यहां से जिसको जो यूजलेस है उसको आप सेलेक्ट करो और डिलीट करो। यस, है ना, वापस से इसको भी डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट और यहां से यस कर लो। ठीक है, वापस से यहां क्लोज कर लो। तो ये था वर्कबुक व्यूज में अवेलेबल नॉर्मल ऑप्शन के बारे में, पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में, पेज लेआउट के बारे में एंड कस्टम व्यूज के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। शो, ये जो शो सेक्शन है ना, ध्यान देना। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे दो शीट है, शीट 1 है, शीट 2 है। देख लो, मुझे अगर शीट 1 पे जाना है तो मैंने शीट 1 पे क्लिक किया, मुझे अगर शीट 2 पे जाना है तो मैंने शीट 2 पे क्लिक किया। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे शीट्स होते हैं ना तो नेविगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, अक्सर होता ही है, स्क्रॉल करना होता है। तो आप नेविगेशन पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो देखो इधर राइट हैंड साइड में आपके पास देखो सारे शीट्स का नाम आ जाएगा। अब जिस शीट पे जाना है यहां पे क्लिक करके आप जा सकते हो। कितना आसान है। तो ये नेविगेशन के काम को आसान बना दिया गया है। सिंपल सा चीज था, इसको चलो यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो यहां ये जो लाइन आ रहा है ना, ग्रिड लाइन, एक्चुअली इस पे मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, इस पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसा करता हूं कि बॉर्डर जहां नहीं है मैं वहां चला जाता हूं, थोड़ा नीचे मुझे जाना होगा। चलो नीचे यहां पे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये आपका ग्रिड लाइन है। आप चाहते हो नहीं दिखे, हटा दो, ग्रिड लाइन नहीं दिखने लगा। फिर से लाना है, चेक कर लो। तो ये चेक और अनचेक का खेल है। अनचेक करोगे हट जाएगा, चेक करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला बार है, इसके बारे में मैंने बेसिक्स वाले वीडियो में बताया है। और ये नेम बॉक्स है, ये दोनों साथ में आएगा और साथ में जाएगा। कैसे भाई, देखो यहाँ फॉर्मूला बार जो है ये अभी चेक्ड है, इसीलिए ये दोनों चीज यहाँ दिख रहा है। कौन दोनों चीज, फॉर्मूला बार भी और नेम बॉक्स भी। इसको अनचेक कर लो, देखो दोनों का दिखना बंद हो गया। हालांकि ये चेक ही रहना चाहिए क्योंकि ये आप ही के लिए सहूलियत देता है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। चलो अभी देखो यहाँ पे कॉलम का हेडिंग ABCDE आ रहा है, जिसको कॉलम हेडर भी मैं बोलता हूं। और इधर जो है रो का हेडिंग भी आ रहा है 1 2 3 4, जिसको कॉलम हेडर भी कहा जाता है। अगर आप हेडिंग वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर देते हो ना तो देखो ये हेडिंग गायब हो जाता है और वापस से आप इसको यहां से चेक करते हो तो आ जाता है। ठीक है, ये देखो ये सिर्फ व्यू के लिए है, यहां शो के लिए है। एक्चुअली यहां से गायब करने या यहां पे रहने से प्रिंट में नहीं आता है। वो चीज मैंने ऑलरेडी पेज लेआउट वाले सेक्शन में बता रखा है कि एक्चुअली आपको ग्रिड लाइन लाना है तो ऐसे पेज सेटअप, पेज लेआउट के पेज सेटअप पे जाना है, शीट के अंदर जाके ग्रिड लाइन को एक्टिवेट करना है और रोज एंड कॉलम हेडिंग्स को एक्टिवेट करना है, तब प्रिंट में आएगा। ये चीज ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है पेज लेआउट का वीडियो, सिंपल है, या तो देखो दो तरीके से आप सर्च कर सकते हो। या तो आप एक्सेल का जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाओ, वहां पे सर्च कर लो, या नहीं तो आप लिखो सीधा सा एक्सेल पेज लेआउट टैब कोडिंग विद साइबोटेक, ऐसा सर्च करके इंटर प्रेस करोगे, आपके सामने उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो चला आएगा। ठीक है, एक ही वीडियो होगा वो चलाएगा। अभी वापस से हम लोग आते हैं व्यू में। देखो यहां पे एक चीज है फोकस सेल। अभी मैं नॉर्मली फोकस सेल पे क्लिक करता हूं तो देखो जो भी सेल, कौन सा सेल सेलेक्टेड था, A1, देखो यहां एक कलर आ रहा है। एक्चुअली यहां पे फोकस सेल सिर्फ सेलेक्ट करो तो देखो ध्यान देना, यहां से मैंने फोकस सेल सेलेक्ट किया तो ये देखो एक कलर में आ रहा है। यहां मैं क्लिक करता हूं, देखो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना वो कलर हो गया, देख लो कलर हो रहा है। आप चाहते हो कि भाई इसके लिए मैं कलर डिफाइन करूं, ये थोड़ा सा ऐसा डार्क हो जाए, तो देख लो जहां क्लिक करोगे ये ऐसा है ना, थोड़ा सा मतलब फोकस सेट कर रहा है। वापस से आप इसको अनचेक मतलब दोबारा क्लिक कर दो, वो फोकस सेल का ऑप्शन खत्म हो गया। अभी देखो मैं यहाँ पे एक्चुअली जूम पे क्लिक करता हूं तो देखो मैं अभी आप लोगों को जो बता रहा हूं ना 200% जूम पे बता रहा हूं। इतना बड़ा प्रिंट होगा नहीं। ये वीडियो मैंने 200% जूम इसलिए किया है ताकि अगर आप लोग मोबाइल से भी वीडियो देख रहे होगे तो दिखने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक्चुअली जब आप प्रिंट करोगे ना तो 100% में प्रिंट होगा।
तो देखो ऐसा प्रिंट होगा। इसके हिसाब से आप लोगों को फॉन्ट वगैरह का सेटिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जूम में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये 200% तो मैंने बता रखा है, मैंने किया ही हुआ था, अभी अभी मैंने 100% बताया, 75% भी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 50% भी है, जितना प्रिंट होगा उसे जस्ट हाफ दिखेगा, चूंकि 50% है ना। 25% भी है, जितना प्रिंट होना चाहिए उसका 1/4 दिखेगा। अगर फिट सिलेक्शन पे आप क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो देख लो बिल्कुल ये फिट हो रहा है बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज सिर्फ दिखने के लिए, प्रिंट आउट तो होने से रहा। कस्टम में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी जूम लेवल डाल सकते हो, जैसे मान लो मैंने डाला 325%, तो ऐसा कुछ आया। लेकिन अब ध्यान दो, यहां पे अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भाई मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। बहुत सिंपल है, मान लो मैंने 10,000 डाल दिया, ओके, अपने से ये बताएगा। देखो जहां एमएस वर्ड में जूम का मिनिमम कैपेसिटी 10% था और मैक्सिमम कैपेसिटी 500% था, वहीं एमएस एक्सेल के अंदर मिनिमम जूम लेवल जो है वो 10% है और मैक्सिमम 400% ही है। देखो अगर आप यहां 400% डालोगे ना तो जूम हो जाएगा अधिक से अधिक 400 है ना। लेकिन जैसे ही आप 401 डालोगे तो देखो एरर देगा। और मिनिमम आप 10% डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने 10% से कम डाला, मैं डाल के ही बता देता हूं, चलो मैंने 9% डाला, देखो एरर दे रहा है ना। वापस से मैं 200% पे जूम करके ओके पे क्लिक कर देता हूं, देखो ये डाटा आपके सामने ठीक ठाक दिख रहा होगा। यहां से भी आप देखो 100% कर सकते हो, जूम टू सिलेक्शन कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। वापस से मैं 200% करके ओके कर देता हूं, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये तो जूम वाला सेक्शन हो गया। अब देखो आगे ये आपका विंडो सेक्शन है। यहां देखो न्यू विंडो है, अभी हम लोग माई डाटा 1 पे काम कर रहे हैं। यहां देखो फाइल का नाम दिख रहा है, न्यू विंडो पे मैंने क्लिक किया, देखो माई डाटा 1-2 आ रहा है, मतलब माई डाटा 1 का सेकेंड कॉपी है और इसका जूम लेवल बाय डिफॉल्ट 100% है। चलो व्यू में आके इसका भी जूम लेवल मैं 200% कर देता हूं। अभी आपके सामने दो फाइल्स एक्चुअली खुले हुए हैं, दो विंडो एक्चुअली हैं, ठीक है, एक ही फाइल का 2 कॉपी है। आप चाहते हो अरेंज करना, देखो अरेंज ऑल पे आप क्लिक करते हो तो अब यहां पूछता है कि भाई किस फैशन में आपको अरेंज करना है। हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल करते हो तो देखो एक के नीचे दूसरा, ये पहला फाइल है, मतलब जो एक्टिव फाइल था, जो दूसरा फाइल था, जो सेकंड कॉपी था। यहां पे स्क्रॉल कर सकते हो, यहां पे भी देख लो, और ये आपका दूसरा नीचे है। इसके अलावा अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पे बहुत ध्यान से समझना, अरेंज ऑल पे आपने क्लिक किया, इसको आप ऐसा करो, देखो यहां पे भी है ऐसे, हाँ ठीक है। यहां पे मैं ओके, एक्चुअली हाइड मैंने कर दिया था यहां से, देखो ये हाइड के लिए, इसको भी मैं अभी बता दे रहा हूं। चलो पहले तो मैं इसको वापस से ले आता हूं, देखो ये दोनों आपका है ना खुला हुआ है। चलो एक को मैं बंद करता हूं, सेकंड कॉपी को फिर से मैं करूंगा इसको। यहां मैंने डबल क्लिक किया, ये आपका देखो मेन कॉपी माई डाटा 1 था, देख लो ये आ गया सामने। यहां पे अरेंज ऑल पे क्लिक करके अगर आप टाइल्ड फैशन में करते हो ना, तो टाइल्स जैसे बिछता है ना, कैसे, देखो यहां पे साइड बाय साइड आप कर सकते हो। अरेंज ऑल के अंदर जाओ, वर्टिकल करो पहले, ओके करो। अच्छा उससे पहले आपने न्यू विंडो नहीं बनाया, मैंने क्लोज कर दिया, पहले न्यू विंडो पे क्लिक करो, ये देखो न्यू विंडो आ गया, ठीक है। अब यहां पे इसका जूम लेवल आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, चलो यहां से 200% मैं कर देता हूं। सिंगल विंडो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरेंज ऑल, अभी टाइल्ड पे क्लिक करके ओके करता हूं मैं, तो देखो एक के बगल में दूसरा आ रहा है, ये ज्यादा बेहतर है एक्चुअली, ठीक है। यहीं पे अगर चलो एक को मैं कर दूं क्लोज, एक को मैं क्लोज करता हूं, ये सेकंड कॉपी है, इसको मैं क्लोज करता हूं और वापस से इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। फिर से मैं यहां अरेंज ऑल, लेकिन उससे पहले न्यू विंडो पे क्लिक करके एक नया कॉपी बना लेता हूं। अभी यहां पे देखो व्यू में आने के बाद, अरेंज ऑल में आने के बाद आप अगर वर्टिकल सेलेक्ट करते हो, ओके करते हो, तो देखो एक के बगल में दूसरा, सेम चीज तो है।
फिर से इसको मैं बंद करता हूं। देखो ये चीज मैं इसलिए बार बार बंद कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए कि हमेशा अरेंज ऑल करने से पहले याद रखना न्यू विंडो बनाना है। विंडो ही नहीं रहेगा तो अरेंज कैसे होगा। वापस से व्यू में आता हूं, यहां देखो अरेंज ऑल में अगर मैं यहां कास्केड लेके ओके करता हूं तो एक के पीछे दूसरा, देखो ये कास्केडेड वे है। चलो वापस से इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, समझ में आया होगा। अभी देखो यहां पे अभी अगर मैं स्क्रॉल करता हूं ना तो देखो आपका ये हेडर ऊपर में ये हेडर है, रोल नेम एड्रेस जहां लिखा हुआ है, तो ये भी स्क्रॉल हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसा होता है जब आप डेटा एंट्री का काम करते हो तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो ना तो ऊपर हेडर क्या पता ही नहीं चलता कि आपको यहाँ पे किस कॉलम का वैल्यू डालना है, यहाँ पे किस कॉलम का वैल्यू डालना है, यहाँ पे किस कॉलम का वैल्यू डालना है। उसके लिए क्या करो ना, यहां सेलेक्ट करो A2 को और यहां से देखो फ्रिज पेन्स फ्रिज टॉप रो कर लो ना। अब देखो यहां से आप डाउनवर्ड्स जाओगे तो वो फ्रिज हुआ है ना। ये अपना वर्टिकल डेटाबेस था तो मैंने क्या फ्रिज किया, मैंने फ्रिज किया टॉप रो। कोई बात नहीं, अनफ्रिज पेन्स कर लो। अब देखो अगर यही डेटा आपका हॉरिजेंटल होता तो आप फ्रीज कर लेते। टॉप रो मैंने किया ना, फर्स्ट कॉलम आपको फ्रीज करना होता है, तो उससे क्या होता है कि नीचे जाने पे वो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे जाते ना तो देखो ये वाला कॉलम आपका फिक्स है। कौन वाला, ए कॉलम। तो हॉरिजेंटल डेटाबेस के लिए आपको क्या करना होगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, और वर्टिकल के लिए फ्रीज टॉप रो, और वापस से अनफ्रीज कर लो। अनफ्रीज पेन्स कर लोगे तो सारा फ्रीजिंग हट जाता है। बहुत सिंपल है। यहां से भी देखो ये वाला जो है, देखो ये व्यू साइड बाय साइड है, लेकिन इसके लिए भी आपको न्यू विंडो पे जाके इसका एक कॉपी बनाना होगा, या हो सकता है इसका कॉपी आप नहीं बनाओ, आप कोई दूसरा फाइल खोल लो। चलो इस बार मैं दूसरा फाइल खोल लेता हूं। चलो यहां से फाइल, ये चलो जावा ऑपरेटर्स का मैंने फाइल खोल लिया। अभी आपके पास दो फाइल है ना। अभी यहां व्यू में आ जाओ और यहां से देखो साइड बाय साइड करो। है ना, तो ये चीज है, आप ऐसा भी काम कर सकते हो। हालांकि ये ऑप्शन जो है इससे अच्छा तो यहाँ अरेंज ऑल से ही आपको करने में फायदा है। आप वर्टिकल कर लो, ओके कर लो, देखो ये ऐसे यूज हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू विंडो ही उसी फाइल का कॉपी होना चाहिए, नहीं, आप कोई दूसरा फाइल भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से अपने फाइल पे आ जाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे है एक स्विच विंडो। ये क्या काम करता है, मान लो आपने एक फाइल खोल रखा है, चलो यही जावा ऑपरेटर्स वाला। अभी आपके सामने जावा ऑपरेटर्स का फाइल है, आप चाहते हो कि वो वाला फाइल सामने आए। हालांकि आप अल्ट टैब से भी कर सकते हो वो काम, अल्ट टैब तो है ही शॉर्टकट उसके लिए, लेकिन यहां भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है व्यू में कि आप स्विच विंडो में जाओ, यहां पे जितने भी फाइल्स खुले हुए होंगे या विंडो होंगे खुले हुए, एक ही फाइल का मल्टीपल कॉपीज, वो सब यहां दिखेगा। माई डाटा वन पे क्लिक करोगे वो सामने आ जाएगा। फिर से आप यहाँ जावा ऑपरेटर्स पे क्लिक आपने किया, देखो वो आ गया। यहाँ पे दो ही फाइल का नाम आ रहा है या दो ही विंडो का नाम आएगा। अगर आप एक ही फाइल का एक और न्यू विंडो से अगर आप क्रिएट किए रहोगे, यहाँ पे अगर आप मल्टीपल कॉपीज ही बनाओगे ना, मल्टीपल फाइल्स भी रखोगे, तो ये लिस्ट लंबा होता जाएगा, आप यहाँ से काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ कंट्रोल F4 से। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे मैक्रो। हालांकि देखो मैक्रो बहुत बड़ा चीज है। मैक्रो होता क्या है, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मैक्रो जो है ना आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्रो जो है वो एक्चुअली VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में लिखा हुआ कोड होता है, और हर एक मैक्रो अपने आप में एक प्रोसीजर होता है। मैंने मैक्रो के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसे मैंने मैक्रोज के बारे में बताया है। यहां पे मैं जो सिंपल वे में जो पढ़ाया जाता है वो मैं बता दे रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैक्रोज के बारे में आप लोगों को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जानने का मन है या नहीं। अगर मन है तो कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ध्यान दो, फिलहाल मैक्रोज का जो बेसिक इस्तेमाल है वो क्या है। मैक्रोज में जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप यहां क्लिक करो।
जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे, देखो यहां पे रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहां बाय डिफॉल्ट नाम मैक्रो 1 है, लेकिन वो सिलेक्टेड है चूंकि वो एक्चुअली चाह रहा है कि आप अपना नाम डालो। चलो मैंने डाल दिया ABC और कर दिया ओके पे क्लिक। हालांकि आप शॉर्टकट भी यहां देखो मैक्रो को रन करने के लिए असाइन कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ आप सपोज 5 लिख दोगे, यहाँ पे ऐसे 5 लिख दोगे, तो ABC मैक्रो को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंट्रोल 5 दबाने से वो काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं असाइन नहीं करता हूँ, सिर्फ ABC नाम देता हूँ और ओके कर देता हूँ, या चलो असाइन भी कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ओके। अब देखो कह रहा है कि शॉर्टकट की मस्ट बी अ लेटर, कोई बात नहीं है, तो कंट्रोल के साथ कोई लेटर, लेकिन लेटर कौन सा होना चाहिए, जो किसी शॉर्टकट का नहीं है। तो ऐसा करता हूं कि कंट्रोल के साथ मैं क्या कर दूं, क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, चलो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ओके। ये भी नहीं है, लेटर होना चाहिए ना, ये एक सिंबल हो जाता है। चलो कंट्रोल क्यू कर देता हूं, हटा, ओके। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, क्यों भाई कंट्रोल, अच्छा अल्ट के साथ हो सकता है क्या, नहीं ना, क्यू, चलो कंट्रोल क्यू है, मैंने एक्चुअली कैपिटल में डाल दिया था, ओके। अब देखो ये रिकॉर्डिंग चालू है। अब आप जो भी काम कर रहे हो ना, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक्चुअली बैकग्राउंड में कोडिंग हो रहा है, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये नाम का रिकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक्चुअली वो बैकएंड में काम हो रहा है। अब जब खत्म हो जाए रिकॉर्डिंग, मतलब जब आप चाहो कि चलो भाई इतना काम करना था मैंने कर लिया, तो मैक्रो पे क्लिक करके वापस से यहाँ देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग आया हुआ है, जहां पे रिकॉर्ड मैक्रो था, स्टॉप कर लो, स्टॉप हो गया। अब यही काम आपको दोबारा इसी फाइल में करना हो, या इसी फाइल के किसी दूसरे शीट में करना हो, या दूसरे फाइल में करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो ग्लोबल होता है। आप मैक्रोज पे क्लिक करो, व्यू मैक्रोज में जाओ, देखो ये ABC नाम आ गया ना। यही नाम क्यों आया, चूंकि इसी नाम से मैंने मैक्रो बनाया था। यहां सिर्फ आपको रन पे क्लिक करना है, देखो सेम चीज आ गया। अगर मैं यहां से एक नया फाइल लूं, ठीक है, नया वर्कबुक मैंने ले लिया, ओके, और वापस से व्यू में जाता हूं, मैक्रो में जाता हूं, और देखो यहां पे व्यू मैक्रोज में जाता हूं, तो ये देखो आ रहा है ना, यहां से रन कर लो, यहां पे भी सेम चीज आ गया। चलो इसको मैं करता हूं बंद, इस फाइल को। मैंने ये फाइल इसलिए खोल के रखा क्योंकि आप लोगों को पता चले कि दूसरे फाइल में भी होता है। अब ध्यान से समझो ये मैक्रो एक्चुअली है क्या। व्यू मैक्रोज में जाओ, यहां पे एडिट पे क्लिक करके आप देखो, तो ये देखो एक्चुअली विजुअल बेसिक में लिखा हुआ कोड है, और ये बहुत काम का चीज है। अगर आप चाहते हो एक्सेल में ये चीज सीखना, बहुत काम का चीज है। ऐसा करना कि पहले जो मैंने मैक्रो के ऊपर वीडियोस बनाया है उसको आप लोग देख लो, थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए तो आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत पावरफुल चीज़ है। और अगर लगे कि नहीं मैक्रो को डीपली सीखना चाहिए ताकि जहाँ भी मैं काम करूँ प्रमोशन आसानी से मिले, इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर हो, तो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा जाता है अक्सर, है ना, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि आप लोगों को सीखना है या नहीं, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब रही बात कि मैंने वहां पे कंट्रोल क्यू शॉर्टकट डाला था। अब चलो, चूंकि मैंने कंट्रोल की शॉर्टकट डाला था, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू दबाता हूं, देखो ये रन हो गया ना, सामने आ गया। आप लोगों को लगा होगा कि देखो ध्यान से, मैं आपके सामने मैंने डिलीट किया और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल क्यू दबाता हूं, चूंकि शॉर्टकट मैंने असाइन किया था तो वो चीज यहां पे एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो इस तरह से आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने व्यू टैब के बारे में कंप्लीटली सीखा, एक एक ऑप्शन को देखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सके। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।